कांग्रेस पार्टी हमारे खून में बसती है। बगैर किसी पद पर रह के भी अपनी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। जितने लोगों की मदद कर सकते हैं उतनी मदद आज भी हम करते हैं। पैसे की ईश्वर की कृपा से ना तो जरूरत है, जितना है दाल रोटी परिवार का भरण पोषण ईश्वर की कृपा से हमारा हो रहा है। सोशल मीडिया बहुत का बात चली है कि अपने लालच में बैठ गए हैं। तो जब पहले चुनाव में जब बीजेपी जीती थी उसी समय से गलत निर्णय होते चले आ रहे हैं। बड़े नेताओं को चाहे हमारे कमलनाथ जी हो, चाहे हमारे दिग्विजय सिंह जी। तो जब उनको पता नहीं है तो मुझे कहां से पता होगा कि ये टिकट कैसे बंटे जाते हैं। लेकिन अब जब अमित को टिकट मिला 2023 में, नंबर 2 पर आए। चैत हुआ आएंगे, चैत काट के चले जाएंगे। यहाँ की फिर सुध लेने वाला कौन है? कि दूर से जाओ तो स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे पास आते जाएंगे, जैसे पास पहुंचते जाते हैं तो वो ओझल हो जाता है। ऐसी कांग्रेस की स्थिति है कि तो ये बात है कि एक फोन से टिकट किसी को मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो टिकट क्यों बंटवाएंगे? आप औरदोरा गांव के निवासी हैं। इस गांव में आपका क्या योगदान है? एक भी काम ऐसा नहीं है कि जिस पे उनको 100 नंबर दिए जाएं। नहीं, व्यक्तिगत मत देती है तो वो मत कैसे मिल रहे हैं ये आप भी जानते हैं कि मत कैसे मिल रहे हैं। यूजीसी के खिलाफ हम हैं और इसको निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए। जिले का जो विकास है बहुत ही कछुआ गति से, मध्यम गति से चल रहा है। अस्पताल बनना चाहिए हाईवे के किनारे के, जिससे इमरजेंसी में रिपेयर केस जो होते हैं तो बाई रोड जल्दी से उनको अच्छा इलाज दूसरी जगह मिल सके। एक कहावत है कि सियासत की दुनिया में सब कुछ नहीं मिलता, पर जो मेहनत करता है सब कुछ मिलता है। नमस्कार, स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। आज जो हमारे साथ खास मेहमान हैं उनका नाम है नारायण अछाइया जी। श्री नारायण अछाइया जी, उर्दवारा वाले। अब इनके बारे में बहुत कुछ चर्चाएं सुनी है, बहुत कुछ जाना है और हमने रिसर्च किया है। कहाँ मेहनत नहीं की है, कहाँ कमी है मेहनत में, आखिरकार सफलता क्यों नहीं मिली है। वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी से। अछाइया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? आप लोगों की कृपा है, दया है। बहुत कुछ चर्चा होनी है, बहुत सारे सवाल हैं। बिल्कुल। अब जैसे राजनीति की शुरुआत कैसे हुई है इस पर अपन चर्चा करेंगे। निवाड़ी विधानसभा कांग्रेस लगातार हार रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे और बहुत सारी चर्चा करेंगे। सवाल आते जाएंगे, जवाब आपसे आते जाएंगे। पहला सवाल हम शुरुआत करेंगे कि राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई आपकी? राजनीति हमारे परिवार में हमें पिताजी से मिली है। हमारे पिताजी कांग्रेस पार्टी के बड़े सम्मानित व्यक्ति रहे हैं, तमाम पदों पर वो आसीन रहे हैं और उनके जाने के बाद हमने उनकी विरासत को संभाला। तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए थे पहले पिताजी? जी। आपने भी कांग्रेस पार्टी चुनी? जी, आजीवन वो कांग्रेस ही रहे हैं। आजीवन हम भी कांग्रेस ही हैं। अब एक बार ख्याल आता है कि 2011 में ओरछा में कोई मीटिंग चल रही थी, उसमें आपको ऑफर मिला था, कांग्रेस पार्टी भाजपा ने ऑफर दिया था शामिल होने के लिए। जी, उस समय हमारे समधी स्वर्गीय पंडित श्री देशराज पटेरिया जी थे। तो उनके माध्यम से उस समय का जो प्रदेश नेतृत्व था वहां से हमको ऑफर आया था कि आप कांग्रेस पार्टी छोड़ दें, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें। निवाड़ी से हम आपको टिकट भी देंगे और दमदारी से चुनाव भी लड़ेंगे। उस समय हमने अपने समधी साहब से, उस समय के जो प्रदेश अध्यक्ष थे नरेंद्र सिंह तोमर साहब, उनको बड़े विनम्र शब्दों से मना किया था कि हम जहां हैं हम अपने परिवार के साथ खुश हैं और मस्त हैं, हमें दूसरे घर में जाने की जरूरत नहीं है। चूंकि हमारे पिताजी ने हमको वो संस्कार नहीं दिए हैं कि हम दूसरी पार्टी में जाएं या दल बदल करें। हम पद के पीछे, हमारे पिताजी आजीवन पद के पीछे नहीं भागे। जनसेवा का उनका जो माध्यम था तो उन्होंने जनसेवा की है और क्षेत्र में कहीं भी
आप चले जाएं, तो उनके जाने के आज 22 साल पूरे हो चुके हैं, आज भी लोग उनको याद करके रोते हैं। तो उनसे जो हमें विरासत में मिला है, हमको यही मिला है कि आप अपनी मातृभूमि जो है, मातृशक्ति जो है, उसको आप ना छोड़ें। कांग्रेस पार्टी हमारे खून में बसती है, तो उस समय हमने वो ऑफर ठुकरा दिया था। आपकी जगह कोई और होता, ये सबसे बड़ा ऑफर था कि कांग्रेस भाजपा आपको टिकट दे रही थी नवाड़ी से, आपकी राजनीति कुछ और होती आज की स्थिति में। ठुकरा दिया आपने, ऑफर ठुकरा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मगर जो एक पद पाके जो व्यक्ति को मिलता है ईश्वर की कृपा से और क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ आज भी है, और हमेशा उनसे हमें वो सम्मान प्राप्त होता रहता है। तो हमें पद की इच्छा ना तो कभी रही है, जन सेवा की जो इच्छा है, भावना है, उसको हम बगैर किसी पद पर रह के भी अपने ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। जितनी लोगों की मदद कर सकते हैं उतनी मदद आज भी हम करते हैं। 2018 का चुनाव की बात करते हैं। जब 2018 चुनाव आया, आपने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग की है टिकट के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने टिकट से मना कर दिया। क्या कारण रहा वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद आपने निर्दलीय चुनाव भरा, पर्चा भरा, चुनावी मैदान में आए। उसके बाद आपने पर्चा वापस ले लिया। आरोप लगता है कि आपने पैसे लेकर या कोई आर्थिक सहयोग या कोई लालच के लिए आपने पर्चा वापस ले लिया था। क्या कारण है, क्यों वापस लिया था पर्चा? देखिए, आप राजनीति में ये सब चीजें चलती रहती है। किसी को बदनाम करना है, किसी के बारे में क्या कहना है, लोगों का आप मुंह बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। जैसे हम पार्टी के वफादार कार्यकर्ता रहे, हमारा अधिकार है कि पार्टी हमको उचित स्थान दे। टिकट मांगा, और लोगों ने भी, हमारे पार्टी के हमारे जितने साथी हैं, अच्छे अच्छे साथी हैं, तो बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे। अब जब पार्टी ने टिकट किसी बाहरी व्यक्ति को दे दिया, उसका यहाँ कोई ना तो जान ना पहचान ना कुछ, उस आदमी को टिकट दिया, तो हमारे जितने साथी थे, किसको टिकट दिया था? वो उस समय उनको टिकट दे दिया था सुरेंद्र यादव बॉक्सी जी को। तो उनका ये नहीं था, वो गोरा मछिया के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, बाहरी थे। तो हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों को ये पार्टी का निर्णय गलत लगा, और सभी लोग एक साथ ओरछा में हम लोगों ने एक मीटिंग रखी। उसमें सारे जितने टिकट मांग रहे थे वो, और जो सारे वरिष्ठ साथी, कनिष्ठ साथी, हमारे युवा साथी, सभी उसमें उपस्थित थे। तो वहां पर विचार विमर्श के बाद ये निष्कर्ष निकला कि पार्टी अगर उपेक्षा कर रही है तो पार्टी को ये जताने के लिए एक आदमी को अपन लोगों में से चुनाव लड़ना चाहिए, जिससे पार्टी तक ये बात पहुंचे कि कांग्रेसी को अगर आप टिकट नहीं देंगे तो आपकी पार्टी कमजोर हो जाएगी। तो उसमें सर्वसम्मति से मेरा नाम निकल के बाहर आया। उस समय मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं चुनाव निर्दलीय रूप से लड़ूं, मगर संगठन में सारे लोगों के कहने से मैंने चुनाव में अपना पर्चा डाला। पर्चा डालने के बाद वापसी तक का समय रहता है सोचने समझने के लिए। तो मैंने इस क्षेत्र में अपने, हमारे जितने शुभचिंतक हैं, हमारे परिवार के जितने शुभचिंतक हैं, सारे लोगों से हमने विचार विमर्श किया। विचार विमर्श में ये बिंदु निकल के सामने आया कि अभी आपका जीवन बहुत है, और आप जिस पार्टी में रहे हो उस पार्टी का काम आप करो, और चुनाव लड़ने में एक बार और मौका दिया जाएगा। और उस समय के जो हमारे तत्कालीन मध्य प्रदेश के प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस के जो महासचिव थे, आदरणीय बाबरिया जी, तो उन्होंने फोन किया। हमारे नेता मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने
फोन किया और पार्टी हित में अपना नामांकन वापस लेने के लिए हमसे कहा और हमें ये आश्वासन दिया कि आगे आपको हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, जिम्मेवारी देंगे। तो ये सब बातें हमारे पारिवारिक जो लोग थे उनके कहने से हमने अपना नामांकन वापस लिया। पैसे की ईश्वर की कृपा से ना तो जरूरत है, जितना है दाल रोटी और परिवार का भरण पोषण ईश्वर की कृपा से हमारा हो रहा है। सोशल मीडिया बहुत का बात चली है कि अपने लालच में बैठ गए हैं। देखिए अनिल जी, जब कोई निर्णय लेते, अगर हम चुनाव लड़ते तो भी हमको पैसा मिलता। हाँ। चुनाव लड़ाने के लिए हमें ऑफर आया किसी दल से कि आप चुनाव लड़िए। कांग्रेस छोड़ अन्य दल से ऑफर आया? नहीं, हाँ, अन्य दल से ऑफर आया कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए और जितना पैसा लगेगा वो पूरा पैसा हम लगाएंगे। तो हमको ये भी लगा है कि ये हमको उपयोग करना चाहते हैं। कौन दल ने? भाजपा दल ने? नहीं, भाजपा नहीं। उस समय का जो भाजपा क्यों देगी? भाजपा तो भाजपा का तो नुकसान हो रहा था, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, हमारे जो संबंध है वो पार्टी के साथ साथ हमारे पारिवारिक और दिल वाले संबंध हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नाराज कार्यकर्ता है वो चाहते थे कि हम चुनाव लड़ें, हम आपका साथ देंगे, हम ऐसा पैसा वे सब लगाएंगे। मगर दूसरा दल जो अपने यहाँ फाइट करता रहा है, समाजवादी पार्टी, उधर से थोड़ा सा ये था कि आप चुनाव लड़िए, वो पैसे की वजह से आप पीछे मत हटिए ऐसा। तो हमने किसी का फायदा या किसी के नुकसान के लिए वापस हमने नहीं लिया था। हमने तो अपनी पार्टी हित में और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनके कहने से हमने अपना नामांकन वापस लिया था। पैसा वैसा हमको न हमें लेना था न हमने लिया है। अब बदनाम किसी को करना है तो सापा वालों ने ये बात फैलाई थी कि वो पैसा लेके और बैठ गए। उससे भी एक और बात सामने आई थी कि आप चुनाव में बैठ करके कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दिया था, आपने अन्य दल का साथ दिया। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने अन्य दल का साथ दिया, मगर हाँ उस समय हम थोड़ा, आपकी नाराजगी बाकायदा रही कि आप टिकट पे गलत दिया, कांग्रेस पार्टी ने टिकट गलत दिया है। हम लोगों के कहने के बाद भी मतदाताओं ने उस उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया। हमारे कांग्रेस परिवार ने उनका पूरा काम किया था, पार्टी का काम किया था। अगर हमें पार्टी का काम नहीं करना होता तो हम निर्दलीय लड़ रहे थे तो हम लड़ते चुनाव, हम क्यों वापस लेते? तो पार्टी का काम किया था, मगर हम आग्रह कर सकते। आपका मतलब संगठन की वजह से आपने चुनाव मैदान में आए थे और संगठन की वजह से आप पीछे आ गए। जो हमारा लोकल का जो विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी का संगठन है, उसका सबका एक मुख्य चर्चा थी कि आपको है कि माने हम सारे ग्रुप में से और इनको चुनाव लड़ाया जाए। ये हमारा निर्णय नहीं था कि हमें चुनाव लड़ना है, वो हमारे लोगों का निर्णय था। हमारी आप वरिष्ठ नेता थे उस समय, वरिष्ठ थे, अभी हैं। अब ईश्वर की कृपा है, थोड़ा सा ये है कि संपन्न भी है। नहीं, संपन्न तो ठीक है। हमारी जो संपन्नता जिस चीज में है वो निवाड़ी क्षेत्र में किसी के पास नहीं है। हम बड़े आदमी हैं, किस मामले में है, हमें लोगों का भरपूर आशीर्वाद और प्यार मिलता है। किसी भी गांव में आप चले जाएं, हमारे परिवार का मान सम्मान बरकरार है और वही हमारी ताकत है। चुनाव में टिकट मांगने की वही हमारी ताकत रहती है, उसी से हम आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं कि हमारे सभी लोगों से पारिवारिक संबंध है। पार्टी की तो स्थिति आप देखते आ रहे हैं पिछले 3-4 जो चुनाव हुए हैं, 4-5, ब्रजेंद्र सिंह जी के जाने के बाद यहाँ से फिर पार्टी लगातार हार रही है। बड़ी हार रही है। हाँ, छोटी भी हार नहीं है।
तो इसके लिए जितना हम जिम्मेवार मानेंगे तो हमारे हाईकमान को मानेंगे कि उन्होंने यहाँ का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं किया। सही व्यक्ति को अगर टिकट देते तो जब पहले चुनाव में जब बीजेपी जीती थी उसी समय से गलत निर्णय होते चले आ रहे हैं। बाहरी लोगों को टिकट दे देना या जो पार्टी में है ही नहीं, हैंड वक्त पे 2 दिन पहले आता है कि 2 दिन बाद आता है, वो टिकट दे दिया जाता है। तो हार के जो प्रमुख कारण बनते हैं, जैसे क्षेत्र के लोगों की एक भावना रहती है, इच्छा रहती है कि हम लोगों के बीच में से कोई चुनाव लड़े। हाँ, स्थानीय हो, वो चुनाव लड़े, वो मूल कांग्रेसी हो, जिसने कांग्रेस में रह के लोगों को उसको जानते हो भाजपा से, क्या भाजपा में शामिल हैं और टिकट मिल गया आपको कांग्रेस से, तो वो थोड़ा सा जनता को ये नहीं पता कि आप टिकट वोट किसके लिए मांग रहे हैं। आप पिछले चुनाव में 2023 वाले चुनाव में अगर किसी मूल कांग्रेसी को, मैं नहीं कहता कि मुझे, हमारे किसी भी साथी को मूल जो कांग्रेसी है, विधानसभा क्षेत्र का निवासी है, उसको अगर पार्टी टिकट देती तो आज हमारा विधायक विधानसभा में बैठा होता। उसका नुकसान हमको होगा। हमारे वोट तो बढ़ गए मगर अपेक्षाकृत जो हमें जरूरत थी जिस चीज की, वो हम हासिल नहीं कर पाए। ये टिकट कैसे वितरण होते हैं? जैसे संगठन से तो चर्चा होती होगी, ऊपर संगठन की क्षेत्रीय क्षेत्र में जो बैठे हैं संगठन पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा होती होगी, बैठक होती होगी, तो अचानक टिकट कैसे मिल जाता है किसी अन्य व्यक्ति को? क्या है, पहले से प्रक्रिया तो प्रारंभ करते हैं कि लोगों का क्या फीडबैक है, काम करते हैं, धरातल पे आंदोलनों में भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्षेत्र के लोगों से सतत संपर्क करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें पार्टी देखती है और एक प्रोफार्मा बनाती है और वो सब लोगों से फिर उसको भरवाते भी हैं। भरवाने के बाद फिर वहां पर जांच होती है, जांच में फिर देखते हैं। मगर इन टाइम पर जब टिकट का समय आता है तब वो सारे प्रोफार्मा एक तरफ रख के और किस फार्मूले के तहत टिकट दे दिए जाते हैं, ये आज तक हमारी समझ में भी नहीं आया है। क्योंकि बड़े नेताओं से जब संपर्क करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया है, तो कहते अरे भाई हमको भी पता नहीं है कैसे हो गया। तो बड़े नेताओं को भी पता नहीं। हाँ, चाहे हमारे कमलनाथ जी हो, चाहे हमारे दिग्विजय सिंह जी, तो जब उनको पता नहीं है तो मुझे कहाँ से पता होगा कि ये टिकट कैसे बंटे जाते हैं। निश्चित तौर पे अकेला निवाड़ी नहीं, निवाड़ी के बाहर भी पूरे मध्य प्रदेश में अगर ईमानदारी से सही लोगों को टिकट वितरण हो जाए तो सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो यही कारण है भाजपा जीतने का और कांग्रेस का हारने का, कि जो मूल होते हैं पदाधिकारी उनको टिकट नहीं जाता है। जो पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी तो ठीक है, ये तो होना चाहिए कि क्षेत्र में लोगों की भावना क्या है, क्षेत्र के लोगों, जनता किसे पसंद कर रही है, क्या है, जनता की जो आवाज है, उस आवाज को आप अगर ऊपर नहीं ले जा पाएंगे और दबाएंगे तो जनता क्यों वोट देगी? सही बात है। हमारा जो संगठन है, संगठन 12 महीने 24 घंटे सतत काम करता रहता है, मगर ऐसा क्या कारण है कि चुनाव में हमें पराजय मिलती है? तो इस पर भी मंथन होना चाहिए। जबकि क्षेत्र के जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सब अपनी जितनी उनके अंदर ऊर्जा है, पूरी ऊर्जा का उपयोग पार्टी के उत्थान के लिए करते हैं। मगर ये जो राजनीति ऊपर से है, जैसे हमारे राहुल गांधी जी है, राहुल गांधी जी की सोच और विजन बिल्कुल साफ है। वो ऐसे परिवार से हैं
कि जिसने कई कुर्बानियां दी हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारी पार्टी जिंदा रहे। हाँ बिल्कुल। और हर जगह सत्ता में रह के और लोगों की सुख दुख में शामिल हो और सेवा करे। जो लोगों की समस्याएं हैं, हाँ। जो मूलभूत समस्याएं आज आप देख रहे होंगे कि क्षेत्र में या पूरे भारत में कहेंगे, बेरोजगारी, महंगाई, ये इतनी सारी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। कांग्रेस के शासन में ये सब चीजें नहीं थी। जो बेरोजगार युवा आज घूम रहे हैं, लाखों युवा बेरोजगार ओवर एज हो गए हैं। अब उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी निवाड़ी विधानसभा की बात कर रहे हैं। एक सवाल आता है अभी कि निवाड़ी विधानसभा में टिकट दिया था स्थानीय व्यक्ति को, कोई यादव जी थे, एडवोकेट थे, नाम नहीं था, ध्यान नहीं आ रहा, प्रदीप यादव। हाँ, प्रदीप यादव जी को, उनको भी हार का सामना करना पड़ा था। तो वो तो स्थानीय थे हैं? नहीं, वो स्थानीय थे। हाँ। मगर एकदम से युवा थे, नए थे, और राजनीति में उनका किसी को जान पहचान नहीं थी। उनके दादाजी श्री पहलवान सिंह यादव स्वर्गीय हैं, दादाजी को सब लोग जानते थे। दादाजी के बाद उस परिवार में मनोहर सिंह यादव एडवोकेट वो है। तो वो राजनीति में आए और लोग उनको जानते थे। प्रदीप यादव बिल्कुल नए नए आए थे, उनका क्षेत्र में किसी से कहीं कोई जान पहचान भी नहीं थी। तो उस बार भी गलती कर दी कांग्रेस ने, नहीं तो बिना जान पहचान के टिकट दे दिया। वो मतलब कि जैसे उनको क्षेत्र में ये देखना चाहिए था कि क्षेत्र में के लोग परिचित हैं भी कि नहीं। भाई युवा थे, ऊर्जा थी उनके अंदर, सब कुछ है, मगर ऊर्जा से और सक्षम होने से तो नहीं जीत पाएंगे आप। लोगों जिनको वोट देना है वो कम से कम आपको जाने तो। हाँ बिल्कुल, जनता में जाए, जनता में पहचान। हाँ। तो जैसे उस समय वो बिल्कुल नए थे, तो उनकी हार का कारण ये था। उसके बाद सुरेंद्र सिंह ने टिकट लड़ा, गलत दिया आपके बजाय, आपने कहा है। लेकिन अब जब अमित को टिकट मिला 2023 में, नंबर 2 पर आए, तो वो पूरे संगठन ने, मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि पूरे संगठन ने 5 साल मेहनत की। पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, वरिष्ठ और युवा साथी सब लोग मिलके हर गांव में, गांव और घर घर कांग्रेस की अलख जगाई। वो कारण था कि अमित राय नंबर 2 पे आए। और हम लोगों ने एक मिशन भी चलाया उसी 5 साल में कि जो बाहर के लोग आके यहाँ चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं और बाद में यहाँ की जनता को ठेंगा दिखा के अपना काम करते रहते हैं। तो इन लोगों को यहाँ नहीं पनपने देना है, यहाँ से इनको बाहर भगाना है। उस समय डमडम व्यास भी आए थे चुनाव में, कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे। हाँ, तो स्वाभाविक है। हाँ। जब यहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों को पहले टिकट दे दिया गया है, हाँ। तो डमडम महाराज भी मांगे कि डमडम महाराज कहाँ कम थे। हाँ। उनका राजनीतिक अच्छा वोकल था है। हाँ। राजनीतिक उनका कैरियर रहा है। वो गरोठा क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं और पैसे वाले भी हैं, इंडस्ट्री चलती है उनकी। हाँ। तो जैसे वो भी टिकट मांगने आए और सब लोगों ने ये समझा है कि निवाड़ी तो अनाथ है। लेकिन निवाड़ी के लोग वहाँ टिकट नहीं मांगते, उनको यहाँ आ जाते हैं। हाँ, यहाँ आते हैं। हाँ। यहाँ अच्छा ठीक है, ये पार्टी भी ये निर्णय नहीं कर पाती है कि ये अपना क्षेत्र देखो, चैतुआ आएंगे, चैत काट के चले जाएंगे, यहाँ की फिर सुध बुध लेने वाला कौन है। हाँ। तो ये पार्टी को सोचना चाहिए। तो अब जब यहाँ का वो एक स्ट्रक्चर ही इस तरीके का बन गया है कि बाहर से आओ, टिकट पाओ, चुनाव लड़ लो, तो ये जो कार्यकर्ता है या यहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति हैं, सब उनका मनोबल डाउन हो जाता है। बाहर से लोग आज भी, जैसे अगला जो चुनाव आएगा, हाँ। उसमें भी आप देखना एक आध बाहरी फिर आएगा, आएंगे हमको टिकट चाहिए। हाँ। बिल्कुल, अब वो तो एक परंपरा सी डल गई ना। अच्छा, वो जैसे जब पार्टी ऊपर वाले कोई विचार नहीं करेंगे या उनका क्या मापदंड है, किस तरीके से टिकट वितरण करते हैं, किसी बाहर जैसे लड़ सकता बाहर का आदमी, हाँ। मगर उस कद काठी का व्यक्ति हो,
जैसे हमारे यहाँ अगर निवाड़ी में आके कमलनाथ जी चुनाव लड़े, जीतेंगे। एक अहम सवाल, 2028 में विधानसभा निवाड़ी का चुनाव है जी। अमित राय दूसरे नंबर पर आए थे जी। वो तैयारी कर रहे हैं जी। वो दल नहीं बदलेंगे जी। और वर्तमान में एक नई कार्यकारिणी घोषित हुई है, जिलाध्यक्ष यादव जी को बनाया गया है। जी। तो यादव जी के आने से क्या लाभ मिलेगा जिलाध्यक्ष बनने से कांग्रेस पार्टी को? लाभ यादव जी के अध्यक्ष बनने से, यादव समान बाहुल क्षेत्र है अपना, उनके अध्यक्ष बनने से लाभ हो या ना हो ये तो लोगों की सोच पे है, मगर जैसे युवा है उनमें काम करने की एक जज्बा है और बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे राजेश भाई हैं, तो निश्चित तौर पे जब युवा है और मेहनत करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। दूसरी बात, जैसे टिकट, अब निवाड़ी विधानसभा कांग्रेस लगातार टिकट नहीं देती है किसी को। अमित राय को एक बार मिल गया, वो भी हार गए हैं। क्या दूसरी बार अमित राय को टिकट मिलना चाहिए? इस पर क्या राय है आपकी? अब ये पार्टी के ऊपर वाले हैं, उनको विचार करना है कि हमें सरकार बनाना है तो चुनाव जीतने के लिए लड़ना है कि हारने के लिए लड़ना है। भाई ऊपर वाले ही ये निर्णय नहीं कर पाते हैं। ये ऐसे हमें तो ऐसे दिखाई देता है अनिल जी, मध्य प्रदेश की सरकार का, कि चुनाव जब दूर होते हैं तो लगता है कांग्रेस की सरकार लहर जरूर बनेगी, लहर है जरूर बनेगी। बिल्कुल। तो ये जैसे अपने यहाँ कुड़ार का किला नहीं है कि दूर से तो स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे पास आते जाएंगे, और जैसे पास पहुंचते जाते हैं तो वो ओझल हो जाता है। बिल्कुल। ऐसी कांग्रेस की स्थिति है कि दूर से तो दिखाई देती है कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बन रही है, मगर जैसे चुनाव नजदीक आते 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 वो चुनाव होता है तो हम उससे दूर हो जाते हैं। वो हमें जो उम्मीद है वो हमारी उम्मीद खत्म हो जाती है। बजाय यही है कि अकेले निवाड़ी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जैसे अगर आपको सरकार बनाना है तो आपको विनिंग कैंडिडेट को चुनाव लड़ाना चाहिए। बिल्कुल। ये तो हर बार मांग कर रहे थे। जैसे हम ये कहें कि नहीं विनिंग कैंडिडेट निवाड़ी में हम हैं, तो ये गलत बात है। पार्टी है, पार्टी में हमारे वो और साथी भी हैं और जिन्होंने हमेशा अच्छे काम किए हैं, उनमें से किसी को भी चुनाव लड़ाया जाए, जहां जनता उनको जानती है, नाम से जानती है, उनके काम से जानती है, उनको अगर टिकट दिया जाए तो निश्चित तौर पे पार्टी जीतेगी। अगर निवाड़ी जीतेंगे तो निश्चित निवाड़ी जिस दिन जीतेगी उस दिन कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। तो क्या अमित राय का बदलाव होना चाहिए टिकट में? नहीं, अब बदलाव तो पार्टी के ऊपर है, क्योंकि अब वो उनकी पोजीशन इस तरीके की है कि जैसे सेकंड उस पे आए, तो वो चूंकि अमित राय का वोट तो नहीं था, वोट तो कांग्रेस का था। हाँ बिल्कुल। मेहनत भी कांग्रेस की थी और हमारी सारी पूरी कांग्रेस के जितने भी हमारे साथी हैं सभी ने जी तोड़ मेहनत करके और रिजल्ट को, माने जो अभी हमारे ऊपर ये था कि हम चौथे पांचवें नंबर की लड़ाई लड़ते थे। जमानत जब्त भी हुई है, जमानत जब्त होती रही है, 2-3 चुनाव में तो जमानत जब्त हुई है। तो जैसे जी सारे कार्यकर्ताओं ने अपना जितना उनके अंदर क्षमता थी, पूरी क्षमता का उपयोग कांग्रेस पार्टी के लिए किया, अमित राय के लिए किया, तब अमित राय की ये पोजीशन आई। अमित राय तो नए थे हमारे यहाँ, वो तो उनके पास तो भाजपा का वोट था, और भाजपा का वोट तो ट्रांसफर होता नहीं होता, वो जहाँ है बिल्कुल वहाँ है। तो कांग्रेस पार्टी की जो मेहनत थी वो अमित राय को मिलेगी, और निश्चित तौर पे अभी हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो उम्मीदवार होगा उसको हमारी मेहनत का फल मिलेगा। एक आप पर ही सवाल है, आपकी वर्तमान स्थिति को देखा जाए, दृष्टि को आप धार्मिक दृष्टि से जहाँ देख रहे हैं, लोग बाग राजनीति से आप दूर है या बड़ा काम कर रहे हैं राजनीति पर, तो क्या कारण है कि आप राजनीति से दूर है या काम कर रहे हैं, कुछ बड़ा काम करेंगे? नहीं, राजनीति तो लोगों की सेवा का एक माध्यम है,
राजनीति में रह के जब तक व्यक्ति को पद नहीं मिलता है, जब तक वो पूरी सेवा नहीं कर सकता। कई जगह चर्चा होती है कि श्री नारायण छाया ने तो दूरियां बना ली राजनीति से। नहीं, अब समय कम देते हैं आप? नहीं, समय कम नहीं। समय तो हम अपना काम अपने जगह करेंगे। अब ये थोड़ी है कि अभी कांग्रेस दल भोपाल गया है अनशन के लिए। हाँ, नहीं, अनशन नहीं है वो। आज किसान सम्मेलन है, हमारे कुछ पारिवारिक समारोह है, शादी ब्याह चल रहे हैं रिश्तेदारियों में, जहाँ हमारा पहुंचना जरूरी है, इसकी वजह से हम नहीं गए हैं। नहीं, हम सारे आंदोलनों में, सारे बैठकों में, सब में हम शामिल होते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम पार्टी से दूरी बनाए। रही बात धार्मिक उसकी, तो एक तो हम सनातनी हैं, दूसरे ब्राह्मण हैं, तो धर्म को मानना हमारा कर्तव्य है, फर्ज है। और चूंकि परिवार में हमारे पिताजी ने भी 18 पुराण की कथा करवाई, और हमारे यहाँ हर शनिवार को कीर्तन होता आ रहा है। हमको याद नहीं है, हमारी उम्र भी 65 पार हो चुकी है, तो हमें याद नहीं है कब से हो रहा है। तो जो हमें विरासत में मिला है, जितने संत महात्मा हैं उनके सभी के चरणार बिंद दरवाजे पर पड़े हैं, और उनका आशीर्वाद आचार्य परिवार को मिला है। तो धर्म में उतनी आस्था है जितनी राजनीति में है, मगर राजनीति अलग है, धर्म अलग है। उसके ऊपर हमारा ये नहीं है। हम चूंकि अपना धर्म निभाएंगे, पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, तो वो तो हम करते हैं, मगर राजनीति अपने तरीके की है। हम राजनीति से धर्म को नहीं जोड़ते हैं, ना धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं। दोनों विषय अलग अलग हैं। 2028 में आप अपने आप को देखेंगे चुनाव टिकट मिलना चाहिए आपको? बिल्कुल। मांग करेंगे ऊपर इस तरह से? नहीं, मांग तो करेंगे। जब तक हम जी रहे हैं तब तक हम पार्टी से उम्मीद करेंगे कि वो एक बार हमारे ऊपर भरोसा तो करें। तो ये तो रहता है, क्योंकि हमारी जो सोच है इस क्षेत्र के लिए हमें कुछ करना है, तो वो करने के लिए किसी उचित प्लेटफॉर्म पर पहुंचना भी जरूरी है। क्योंकि ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम अपने घर से नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। उसमें शासन की सत्ता की जरूरत पड़ती है। तो ये इच्छा रहती है कि हाँ, पार्टी हमारे ऊपर भरोसा करे, और हम पार्टी को ये भरोसा भी दिला सकते हैं कि हम निराश नहीं करेंगे। अगर पार्टी हमारे ऊपर भरोसा करेगी और 2028 में अगर टिकट देगी, ताकत से आएंगे, तो ताकत से चुनाव लड़ेंगे। आपके संबंध श्री बागेश्वर महाराज जी से बहुत अच्छे संबंध है। आपके परिवार के ही रोहित जी बागेश्वर महाराज जी के शिष्य है, कथाएं करते हैं साथ में। तो पूरे देश में डंका बजा रहे हैं बागेश्वर महाराज जी, तो उनकी इच्छा से आपको टिकट मिल सकता है क्या? देखिए, ऐसा है कि उनकी इच्छा और अनिच्छा उसका तो हमें नहीं पता। नहीं, हर नेता बीजेपी हो भाजपा हो सब लोग माथा टेक रहे हैं। नहीं, वो चूंकि जैसे उनके अंदर एक आकर्षण ये है कि जनता उनके ऊपर अटूट विश्वास करती है। तो ये बात होती बात है कि एक फोन से टिकट किसी को मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो टिकट क्यों बंटवाएंगे? वो तो जैसे जब जो अपना काम कर रहे हैं, अब जैसे ये हो सकता है कि उनके नाम से कुछ लाभ लोगों को हो जाए, बिल्कुल। मगर टिकट पार्टी का काम है, पार्टी टिकट देती है और पार्टी चुनाव लड़ती है। अब जैसे हमारा जुड़ाव किसी से है, वो उसकी क्षेत्र में लोकप्रियता है या लोग उनको मानते हैं, तो उसका जो थोड़ा बहुत लाभ चुनाव जीतने के लिए लोगों को मिल सकता है। तो बागेश्वर महाराज तो जैसे एक हिसाब से तो वो हमारे परिवार के सदस्य जैसे ही है,
कई बार निवास पर आना हुआ। हाँ, बिल्कुल उनका, आए। और हमेशा उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। तो मगर टिकट में इच्छा आकांक्षा ना तो हमने ये रखी है कि वो हमारी मदद करें। अगर उनकी मदद से हमें टिकट मिलेगा तो चुनाव कैसे हम जीत पाएंगे या कैसे लड़ पाएंगे। हाँ। क्योंकि चुनाव बड़ा क्षेत्र होता है। हाँ। उसमें हमें सभी के सहयोग की जरूरत पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। उसमें ना तो जाति काम आती है ना धर्म काम आता है, कुछ नहीं। जाति धर्म अपने कर्म करने के लिए है। बाकी चुनाव में तो हमें सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी लोगों का सहयोग चाहिए होता है। तो टिकट के लिए ना तो हमारी समझ में वो किसी का कहते हैं, आप स्वयं मेहनत करेंगे, वो स्वयं मेहनत करेंगे। हमारे जो कर्म हैं या पार्टी के लिए हमारा जो समर्पण है, उसको देखते हुए पार्टी अगर हमारे ऊपर भरोसा करेगी तो टिकट दे देगी, अन्यथा जिसको टिकट देगी उसका फिर काम करेंगे। एक निवाड़ी में एक चर्चा होती है, आम व्यक्ति चर्चा करते हैं कांग्रेस पार्टी निवाड़ी में विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करनी चाहिए, मुद्दे उठाने चाहिए कांग्रेस को। आपकी नजर से क्या वास्तव में कांग्रेस पार्टी मुद्दे नहीं उठा रही है, भटक रही है मुद्दों से? नहीं, भटकती तो नहीं है। हाँ। आप देखते होंगे समय समय पर ज्ञापन देते हैं कलेक्टर को, आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। तो जो विपक्ष का काम है कि जो लोगों के मुद्दे हैं, जो लोगों की मूलभूत जरूरतें हैं, उनको हम उचित फोरम पे उठाएं। तो पार्टी समय समय पर आंदोलन भी करती है, ज्ञापन देती है, राज्यपाल के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन हमेशा देते रहते हैं। और पार्टी सतत संघर्ष कर रही है और मैदान छोड़ के भागने वाली हमारी पार्टी नहीं है। और जो विपक्ष का काम है वो ईमानदारी से कर रही है। आप औरदोरा गांव के निवासी हैं, इस गांव में आपका क्या योगदान है, लोग जानना चाहते हैं। अब लोग क्या काम क्या चाहते हैं। हाँ। तो चूंकि गांव की, अगर आप कभी गए हो हमारे गांव में, बिल्कुल, तो हमारे गांव का जो विकास है जितना भी है, कई बार क्या है कि मैंने पोस्टर रिलीज किया कि हम पॉडकास्ट करना चाहते हैं आपका, तो कई सवाल आए कि आपसे ये सवाल पूछा जाए कि गांव में क्या योगदान रहा है आपका, इसलिए हमने आपसे सवाल पूछा। तो गांव वालों से पूछा जाए कि इसमें रिछारिया परिवार का या रिछारिया जी का क्या योगदान है। क्योंकि जितना जो कुछ अपन कर सकते गांव के लिए वो कर रहे हैं। मगर आज सबसे बड़ी चीज ये है गांव की साफ सफाई। ये एजुकेशन के मामले में स्कूलों की पोजीशन है, ये सब अपन किया। तो हमारे यहाँ जैसे मिडिल स्कूल है तो उसकी जो बिल्डिंग भी बनवाई, तो शायद अभी निवाड़ी ब्लॉक के या निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सबसे अच्छी बिल्डिंग औरदोरा गांव बनी होगी। और पहले जिला टीकमगढ़ था, उस समय एक स्कूल बना था, तो मॉडल बन गया था हमारे कि औरदोरा में जो स्कूल बना है वो। चूंकि हमारे यहाँ जो भी काम करते हैं या जो भी काम होता है, तो ऐसे नहीं होता है कि ये कमाई का जरिया है। हमारे यहाँ जो काम होते हैं वो इसलिए होते हैं कि ये हमारे व्यक्तिगत हमारे उपयोग के लिए ये चीज बन रही, चाहे स्कूल हो चाहे सड़कें हो। आप 20-20 साल पुरानी सीसी सड़क देख लें, आपको ऐसे लगेगी कि आज ही सड़क डली है। आपकी नजर से, अपनी नजरिया से काम होता है, देख रेख में काम होता है। हाँ, तो देख रेख अब चूंकि गांव में है तो एक सजग प्रहरी की तरह काम करते हैं। जैसे काम कोई भी करे, ठेकेदार भी काम करते हैं, पंचायत भी काम करती है। तो जैसे मगर उसकी जब तक प्रॉपर मॉनिटरिंग गांव के लोग ना करें तब तक कैसे संभव है कि अच्छा काम होगा, उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। तो ये अपना फर्ज है गांव में रहने। दूसरी बात, हमारे गांव में जो सौहार्द है वो आपको क्षेत्र में अन्यत्र किसी गांव में नहीं मिलेगा। हमारे पूरा गांव आज भी सुख दुख में एक दूसरे के काम आता है।
एक गांव का रीति रिवाज होता ही है तो गांव का नहीं जैसे कोई बुराई भलाई नहीं है। जैसे दूसरे गांव में तो ये है कि 2 गुट हो गए, 3 गुट हो गए, 4 गुट हो गए, मगर हमारा गांव निर्गुट है। हमारे गांव में एक ही गुट है। सब लोग एक दूसरे की मदद में खड़े रहते हैं, किसी को कोई परेशान नहीं करता। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मगर कोशिश ये की जाती है कि उसको थाना कोर्ट कचहरी तक ना जाना पड़े, गांव में ही उनकी पंचायत द्वारा उसको निपटाने की कोशिश हम सभी लोग करते हैं। तो ये सब अच्छी चीजें हैं। हाँ बिल्कुल। तो योगदान तो जितना जो कुछ है वो तो आजीवन हमारे पिताजी करते रहे और अब हम लोग भी कर रहे हैं। तो गांव की सेवा से बड़ी सेवा तो दूसरी है नहीं। मातृभूमि है, जन्म स्थान है हमारा, तो उसके लिए तो जो कुछ भी करना पड़ेगा करते रहेंगे। ये पॉडकास्ट होता है, इंटरव्यू होता है, आप कांग्रेस नेता है, हम पत्रकार हैं, तो एक विपक्ष के सवाल जो होते हैं सरकार से वो जरूर होना चाहिए। भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में आप क्या किस प्रकार देखते हैं? कितनी योजनाएं सही है, कितनी योजनाएं गलत है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी खुद की योजनाएं तो ये नहीं होती, क्योंकि सरकार में जब कोई भी पार्टी बैठती है तो उसको विकास के काम करना चाहिए। करना ही बिल्कुल काम ही वो उनकी जवाबदारी जनता के लिए है। तो भारतीय जनता पार्टी भी जो काम कर रही है, योजनाएं तो कुछ हैं, मगर उनका जो क्रियान्वयन है वो ठीक ढंग से नहीं है। अब जैसे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी, माननीय शिवराज सिंह जी ने जो योजना चलाई थी लाडली बहना। अब लाडली बहना से बहनाएं गायब होने लगी हैं। कैसे? अब जैसे जो 59 वर्ष की थी वो 60 वर्ष की हो गई, वो योजना से बाहर हो गई। तो उसके लिए वृद्धावस्था नहीं तो वृद्धावस्था कहाँ दे रहे हैं? जैसे वृद्धावस्था पेंशन उनको दे कहाँ रहे हैं? उनको तो जैसे ऑटोमेटिक तरीके से उनकी जो आय का जरिया एक आपने या जीविका का एक जरिया बनाया था, तो उसको सतत बिल्कुल चलते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो वो बंद हो गया है। और जो नई हमारी बहनें उस एज ग्रुप में आ गई 21 वर्ष से, 21 से 22 में आ गई, 23 में 25 में, तो उनका पंजीयन होना चाहिए। बिल्कुल। क्यों नहीं हो रहा है? ये उस समय सरकार बनाने के लिए ये योजना लाए थे, क्योंकि हमारे माननीय कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना लाने की घोषणा की थी, और हम लोगों ने गांव-गांव जाके और लाखों की संख्या में पंजीयन कराए थे और फॉर्म भरे गए थे। तो उसका तोड़, चूंकि उस समय बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने उसका तोड़ निकाला और लाडली बहना नाम से योजना बना के 1000 रुपए उनने दे दिए। जैसे उस समय कहा गया था कि 3000 रुपए दें। अब आपको भी मालूम होगा कि 3000 नहीं हो पाए भी, बड़ी मुश्किल से बढ़ता जा रहा है। 1200 से स्टार्ट हो गया, 1500 आने लगे है, तो 2 साल बाद 1500 हो गए। तो 2 साल बाद तो ये तो फिर एक चुनाव और मांगेंगे कि अब हमको एक बार और जिताओ, इसके बाद हम 3000 देंगे। दूसरी बात, कांग्रेस ने जो ऋण माफी योजना किसानों की चलाई थी, तो वो कांग्रेस ने अपनी तरफ से नहीं चलाई थी, सरकार ने निर्णय लिया था। तो सरकार के निर्णय को भारतीय जनता पार्टी ने कचरे के डिब्बे में डाल दिया। किसानों की कोई सुध नहीं ली। वो कर्ज माफी कुछ लोगों की हो गई थी, कुछ लोग उसमें से वंचित रहे थे, उसको सतत चलना चाहिए। अगर जैसे कांग्रेस के मनमोहन सिंह सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना लाए थे, जो 5 किलो गेहूं गरीबों को बांटा जाता हर महीने, तो अभी बट रहा है, वो अभी भी बट रहा है। तो जैसे वो चल रही,
तो इसी तरीके से सारी योजनाएं चलना चाहिए ना। जैसे अगर ऋण माफी कांग्रेस सरकार ने की थी तो ऋण माफी होना चाहिए थी किसानों की, वो किसी पार्टी के लोगों की तो की नहीं थी उन्होंने। सम्मान ऐसा निधि क्या- मिल रही, सम्मान है? निधि भी दे रही सरकार। सम्मान निधि से क्या होता है, आप हमें ये बताओ कि आपको पता है कि सम्मान निधि कितनी है और कितने लोगों को मिल रही है? हाँ। आप एक गांव में अगर चले जाएं आप, तो आधे से ज्यादा लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो जी जैसे दोहरे मापदंड कैसे चल रहे हैं भाई, योजना तो चल रही है मगर लाभ नहीं मिल रहा है। तो योजना काय के लिए चल रही है? के लिए भाषण देने के लिए, तो मंच पे भाषण देंगे, ये योजना चल रही, ये योजना चल रही, ये योजना चल रही हो, मगर आप धरातल पे देखें तो आधे से ज्यादा लोग उससे वंचित हैं। तो काय की योजना है? तो हमारे हिसाब से सरकार को जो करना चाहिए उसमें पारदर्शिता भी होना चाहिए। भाई हमें भी दिखाई दे, हम जैसे विपक्ष में हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं, मगर अगर आपका काम हमें दिखाई देगा तो हम निश्चित तौर पर उसकी हम सराहना करेंगे कि हाँ ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और ये हुआ है। तो कुछ सराहनीय कार्य है कुछ भाजपा की सरकार द्वारा चलाया जा रहा है अभी? एक भी काम ऐसा नहीं है कि जिस पे उनको 100 नंबर दिए जाए। जनता विश्वास कर रही है भाजपा पर? जनता विश्वास नहीं, जनता को तो ठगा जा रहा है, जनता विश्वास नहीं कर रही है। अपना मत तो जनता देती है, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत मत देती है तो वो मत कैसे मिल रहे हैं ये आप भी जानते हैं कि मत कैसे मिल रहे हैं। जैसे हर बार एक कोई नया खुनखुना क्या कहते हैं लॉलीपॉप लोगों को दिखा दी जाती है। अब बेचारे जैसे हमारे जो किसान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, सब हैं वो नहीं सोच पाते हैं कि ये लॉलीपॉप जो हमें दी जा रही है इससे हमारे ही बच्चों का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। हम जो वोट दे देते हैं उसी की वजह से, जैसे एक हाथ से दे रहे हैं दूसरे हाथ से छीन रहे। भाई 1 लाख दे रहे, अगर 5 किलो आप गेहूं दे रहे हो उनको या पेंशन दे रहे हो तो दूसरे हाथ से इतनी महंगाई है कि वो आप छीन भी रहे हो। जैसे बहना है, महीने में कितना 1 सिलेंडर तो लगता होगा। हाँ। है तो उन्होंने कहा था हम सिलेंडर के पैसे देंगे, सिलेंडर के पैसे नहीं दे रहे मगर वो पैसे जा रहे हैं और 1 सिलेंडर में वापस ले रहे हैं। तो ये तो लोगों के साथ अन्याय है। भाई आप जो कहो उसको आपको करना चाहिए। अगर आपने 400 रुपए का सिलेंडर बोला था तो 400 रुपए का सिलेंडर लोगों को दो। तो हमारे कहने से क्या होगा कि नहीं अब जैसे नहीं मिल रहा है तो आप लोगों से भी पूछ सकते कि मिल रहा है किसी को, लोग कहेंगे नहीं मिल रहा है। लाडली बहन देखो आधे से ज्यादा वंचित हैं। सम्मान निधि में, किसान सम्मान निधि में आधे से ज्यादा किसान उससे वंचित हैं। तो ये माने काम तो नहीं, उसको तो नहीं कहा जाएगा। ये तो ये है कि उपयोग कर रहे, या तो आप पहचान के कोई योजना दे रहे हो। भाई सरकारी योजना तो सभी के लिए होती है, उसमें पार्टी से अब जैसे हम हैं, हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के साथ हम एक किसान भी हैं। हाँ बिल्कुल। तो जो किसान को एक लाभ मिलना चाहिए वो किसान के लाभ तो हम लेंगे, वो कोई हमें व्यक्तिगत तो दे नहीं रहा है, वो हम लेंगे। एक और सवाल, अभी आप सोशल मीडिया देखते हैं, न्यूज देखते होंगे आप जी। यूजीसी ने बहुत माहौल क्या बना रखा है, अब देख रहे हैं यूजीसी बिल जितना आप लोग जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारी चर्चा हो रही है। यूजीसी कानून आया है, उसको वापस होना चाहिए, वापस लिया गया है। कई नेताओं ने तो इस्तीफा भी दे दिए हैं आपके समाज के। तो यूजीसी पे आपकी क्या राय है? ये बहुत ही गलत निर्णय केंद्र सरकार का है। क्या निर्णय, वापस ले लिया या इसको वापस लेना चाहिए? हाँ, क्यों? इसलिए कि एक बात तो ये होती है कि हम सब हिंदू भाई भाई या हम सब देशवासी भाई भाई, और उसमें आप कैटेगरी बना रहे हो। जो चीज उच्च शिक्षण संस्थानों में आपने देखा होगा कि वैसे ही रैंकिंग ज्यादा होती है। यूजीसी आने से इतनी ज्यादा समस्याएं खड़ी हो जाएंगी कि जैसे जो जनरल कास्ट
उसके बच्चे बच्चियां इस कॉलेज में पढ़ते हैं, उनका शारीरिक शोषण होगा। इससे ब्लैकमेल किया जाएगा, इस एक्ट के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से ब्लैकमेल किया जाएगा कि ऐसा करिए, नहीं तो हम अपना एक्ट लागू करेंगे। तो जी अन्याय है। जैसे आप हर जगह, जैसे शिक्षा संस्थान है, वहां किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, सब लोग पढ़ें, सब लोग बढ़ें, कोई किसी के लिए कोई समस्या नहीं। मगर इस तरीके के आप समाज को बांटने वाले कानून क्यों ला रहे हो? आपको समाज को एक करने वाले कानून लाना चाहिए। हाँ, समानता है, माने जिसमें जैसे हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ना तो अब जातिवाद रहना चाहिए, ना धर्मवाद रहना चाहिए, है, हम सब देशवासी एक हैं, सब हैं। तो ये बातें होती हैं और दूसरी जगह आप उसको बांटने का काम कर रहे हो। तो इसके यूजीसी के खिलाफ हम हैं और इसको निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए और लोगों के अंदर जो एक दुर्भावना पैदा हो रही है उस पर विराम लगाना चाहिए। ये जाति है लेकिन जाति नहीं है। जातिवाद क्या समाप्त हो जाएगा? क्या हो रहा है? अब क्या राय है जातिवाद को लेकर? क्या होना चाहिए? जातिवाद समाप्त, समानता होना चाहिए? हम चाहते हैं कि जातिवाद समाप्त होना चाहिए, मगर सरकार ये नहीं चाहती है कि जातिवाद समाप्त हो। वोट बैंक की जो राजनीति होती है, ये राजनीति से हटके थोड़ा सा विषय है। वोट बैंक की जो राजनीति है वो चाहती है कि जाति हो, मगर हम नहीं चाहते हैं कि जाति हो। जैसे सब समान हो, जैसे सब समान हो, जैसे आरक्षण है, आरक्षण खत्म करना चाहिए। आरक्षण किसको देना चाहिए? जिसको जरूरत है। गरीब है तो उसकी पैसे से मदद कीजिए आप, उसको कोचिंग की मदद कीजिए आप, सब कुछ कीजिए, मगर जाति के आधार पे आरक्षण मत दीजिए। कोई कमजोर है उसकी पढ़ाई में मदद करो, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, होना चाहिए उसकी। आज जो आरक्षण है उस आरक्षण का लाभ किसको मिल रहा है? जो क्रीमी लेयर है ऊपर उठ गए, कलेक्टर है, एसपी है, टीआई है, या तहसीलदार है, एसडीएम है, उनके बच्चों को लाभ मिल रहा है। हमारे गांव के गरीब जो बच्चे हैं वो उस आरक्षण से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, जिनके लिए माने जो संविधान में मूल अवधारणा थी कि आरक्षण उन लोगों के लिए है जो दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए आरक्षण था, तो उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो ऊपर उठ गए वह वहीं तक आरक्षण सीमित हो गया है। तो आरक्षण समाप्त करो। आप तो जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, कलेक्टर का लड़का अगर देहरादून में पढ़ता है तो गरीब का लड़का भी आप देहरादून भेजो ना उस गरीबी अमीरी गरीबी और अमीरी होना चाहिए उसमें। यहाँ भी जातिवाद बताया, गरीबी अमीरी बताया। उसको सिर्फ दो जाति होगी, एक अमीर और एक गरीब, दो जातियों में समाज रहेगा। जो गरीब हैं उनको सरकार आर्थिक मदद देके और उनको बराबर ऊपर उठाने का काम करे, जिसमें एक सामाजिक सौहार्द भी बढ़ेगा, सब अच्छा होगा, एक दूसरे से मिलजुल के रहेंगे तो समाज में जो भेदभाव है स्वतः नष्ट हो जाएंगे। अपन निवाड़ी की बात करते हैं। निवाड़ी 7 से 8 साल हो गए हैं निवाड़ी जिला बने हुए जी, तो कितना विकास हो गया है आपकी नजर से? क्या विकास होना चाहिए? जिले का जो विकास है बहुत ही कछुआ गति से, मध्यम गति से चल रहा है। क्योंकि जैसे लेकिन विकास की बात विधानसभा में गूंज रही है, निवाड़ी विकास की बात विधानसभा में गूंज रही है। नहीं, वो तो जैसे विधानसभा में तो गूंजती रहती है, विधानसभा में विकास की बात गूंजती रहती है। चूंकि निवाड़ी जिले में आप भी निवास कर रहे हैं, बिल्कुल, तो आपने देखा होगा कि कितने वर्ष में आज तक यहाँ सारे ऑफिस चालू नहीं हो पाए। तो जैसे विकास कहाँ से होगा? बहुत सारे काम अभी टीकमगढ़ जिले से ही चल रहे हैं। कलेक्ट्रेट अभी तक बनके तैयार नहीं हो पाई है। कलेक्टर के बंगले, अधिकारियों के बंगले अभी तक
यहाँ नहीं बन पाए। कलेक्टर ओरछा में, एसपी साहब ओरछा में निवास कर रहे हैं। तो जैसे अगर विकास होता तो हम आप भी घर मकान बनाते हैं। हाँ। कितना समय लगता है। हाँ बिल्कुल। जैसे विकास हुआ तो व्यक्तिगत विकास के लिए यहाँ की विकास की योजनाएं आई। अब जैसे जो चीज उत्तर में होना चाहिए वह दक्षिण में हो रही है। जैसे अपना अस्पताल बना है, जिला का अस्पताल। हाँ। चुरारा गांव के पास बना है चुरारा, उसकी वहां जरूरत थी। अस्पताल बनना चाहिए हाईवे के किनारे कहीं, जिससे इमरजेंसी में रेफर केस जो होते हैं तो वो बाय रोड जल्दी से उनको अच्छा इलाज दूसरी जगह मिल सके। तो वहां ले गए, अस्पताल वहां बनना चाहिए। जैसे पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन के लिए हमें तो रास्ता ही नहीं दिखती है कि कहाँ से जाएंगे सीधे हेलीकॉप्टर से। जैसे पुलिस लाइन मैदान में कहीं भी दूसरी जगह हो सकती थी। चारों तरफ लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, खेत है, वहां अपने पुलिस लाइन का निर्माण वो भी अभी चल रहा है। 4 साल से तो हम यही देख रहे हैं, डिवाइडर युक्त सड़क आप देखते होंगे रोज। हर साल 2 फुट सड़क चौड़ी होती है, डिवाइडर आज तक बना ही नहीं पाया। काम चल रहा है, काम चल रहा है। तो ऐसे कछुआ गति से विकास हो रहा है, तो उसको जो लोगों की जो जरूरतें थी वो तो पूरी अभी तक नहीं हो पाई। हाँ, एक चीज में बहुत अच्छा विकास हुआ है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में विकास हुआ है। हर जगह आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, लोगों को जहाँ 50 रुपए लगते थे पहले, अब 500 रुपए लगने लगे। ये शिकायत आप तक पहुंचती है? विपक्ष की तरफ पहुंचती है। हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग लड़ाई लड़ते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, कैसे कम होगा फिर? कैसे कम काम, काम वही मतलब के काम। तो अब जैसे लोगों को लूटने का काम ये सरकार कर रही है, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे निवाड़ी में है। इतना भ्रष्टाचार। सबसे छोटा जिला है, लेकिन सबसे छोटा जिला है, मगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भी निवाड़ी में ही। हर जगह आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, दलाल बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दलाल हर ऑफिस में बैठे हैं। उनकी दलाली चाहिए। जब आपका काम होगा, अगर आप दलाली नहीं देंगे, काम नहीं होगा। तो ये जिले के लिए एक कहेंगे हम कि नाक कटवाने वाली स्थिति है। हाँ। कि जो विकास होता है, विकास तो होता है लोगों की सोच के आधार पे, मगर जहाँ खुद के विकास की बात अंदर हो, तो खुद का विकास करने के हिसाब से ही जिले का विकास होगा। जैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि है, तमाम जगह उन्होंने प्रॉपर्टी सुनते हैं कि सब तमाम जगह प्रॉपर्टी खरीद ली। किसके पास? कौन जनप्रतिनिधि? कौन होते हैं जनप्रतिनिधि की परिभाषा? आप समझ गए हैं। तो जनप्रतिनिधि तो जैसे वो अपने विकास के हिसाब से यहाँ के ऑफिस बनवाएंगे कि ये ऑफिस बनने से हमारी जमीन की कीमत बढ़ेगी, ये होगा। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए भाई। जैसे आप जिले का विकास चाह, जिले की अवधारणा किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। और कांग्रेस पार्टी में हमारे नरेंद्र खरे जी हैं, हमारे साथी हैं। अच्छा, तो उस समय हम लोगों ने एक आंदोलन किया था और जिले की मांग रखी थी, और वो मांग ठंडी नहीं होने दी। कई बार उसके लिए आंदोलन किया। मांग आपने की बनवा दिया भाजपा ने? है। अच्छा, हमारे जो नेता हैं माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह ने, उन्होंने ये कहा था कि अगर अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो निवाड़ी को जिला बनाया जाएगा। बिल्कुल। तो अब बात फिर वही हो गई कि वो शिवराज सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थी, वे आए, वे घोषणा कर गए। चलो ठीक है, हमारी इच्छा थी
हम लोगों की मांग थी कि निवाड़ी जिला बने, और वो इसीलिए थे कि हमारे क्षेत्र के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो एक जगह यहाँ निवाड़ी में अपने गांव के पास में ही उपलब्ध हो जाएंगी। तो जो अभी दूर हैं, जिला बना, उसकी खुशी हुई, मगर जिले का विकास किसी दल से नहीं, किसी लाभ माने निस्वार्थ भाव से अच्छा विकास होना चाहिए। और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में अपने जनप्रतिनिधि जो भी हैं सब लोग उसमें अपना अपना योगदान देके और निवाड़ी का अच्छा विकास करें, और ये दिन दूना रात चौगुना बढ़े, ये हमारी दिली इच्छा है। एक वर्तमान एक सवाल है, अभी हाल में जो नितिन सिंह राठौर जी के एक समाचार पत्र में समाचार छपा है कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर के भाजपा में शामिल होने वाले हैं, बल्कि उनका भी बात आ गई सामने कि हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अचानक ये खबर कैसे चली? भाई कुछ लोगों को जैसे खबर छापने की बीमारी है, नहीं मूल फोटो भी दिख रही है मिलने के लिए, ऐसा है नहीं, ऐसा है जैसे अगर हम किसी विवाह शादी सिलसिले में कहीं गए, भारतीय जनता पार्टी के जैसे हमारे विधायक जी मिल जाए या सांसद जी मिल जाए, उनके बगल में हम बैठ जाएं या उनसे हम बात कर लें या उनसे हाथ मिला लें, तो ये मतलब तो नहीं है कि हम पार्टी बदल रहे हैं। अच्छा, वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं, नितेंद्र सिंह राठौर विधायक हैं, तो क्षेत्र की समस्याओं के लिए वो किससे मिलेंगे? हमारे दिग्विजय सिंह जी तो समस्याएं हल नहीं कर पाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे या जो अन्य मंत्री हैं उनसे मिलेंगे। तो उनसे मिलना क्या ये मान लिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं? तो ये तो कयास हैं, लोग लगा लेते हैं। तो अब जैसे मेरे बारे में ही कि भारतीय जनता पार्टी से या किसी से भी पैसे ले लिए, भाई अब जैसे आपके मन में क्या है, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है, यही तो भारत के संविधान की विशेषता है। मगर उनने अपना स्पष्टीकरण दिया है कि हम कांग्रेसी है। हलचल हो गई थी, हलचल होती रहती है। जैसे हम किसी के बारे में कह दे को फलाना कांग्रेस या इतने विधायक टूट के कांग्रेस में मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर रही है, तो जैसे वो भी छप जाएगा, मगर हकीकत तो नहीं होगी वो। सही बात है। तो ये इनमें ये कुछ बातें बिना बगैर सिर पैर की होती हैं जो चलती रहती है। राजनीति यही तो राजनीति है, अपने अपने तरीके से लोग अपनी बात का प्रचार प्रसार करते हैं। आज की इंटरव्यू बहुत सारी चर्चा हुई है, कोई ऐसा सवाल जो आपसे पूछना चाहिए था आपके हिसाब से हम ना पूछ पाए हो, आपको बताने लायक इच्छुक हो जनता के लिए, निवाड़ी के लिए, तो कोई अपने आपका सवाल आपका उत्तर रहेगा? जैसे हम तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों से ये निवेदन करेंगे कि सब लोग एक दूसरे के काम आए, सब लोग मिलके अपने गांव का, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में चर्चा करें और सोचें, और उसमें शासन स्तर से जो अधिकारी हैं प्रशासन का, उसमें अपन सहयोग करें, और सब लोग किसी भी बैर भाव में न पड़ के अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए उनको अच्छी शिक्षा दिलवाएं और एक दूसरे की मदद करते रहें। यही सभी से हमारा निवेदन रहेगा। और सब लोगों को आगामी होली की हार्दिक हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। सभी लोगों के जीवन में होली की तरह भगवान रंग भरे और सब लोग खुशहाल हो, पूरा क्षेत्र हमारा खुशहाल हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। हमारा ये नेट चैनल 7 तारीख को शुभारंभ होगा था, आपको आमंत्रित किया, आप नहीं आ पाए, लेकिन आपको मैंने बुला लिया है। ये शुभकामनाएं तो मैंने उसी दिन प्रेषित की थी। हमको बड़ी बेहद खुशी हुई थी कि आपने निवाड़ी में एक स्टूडियो अपना चैनल शुरू किया है, न्यू इंडिया न्यूज के नाम से। तो इसको शुभकामनाएं मैंने दी थी और अपनी व्यस्तता मैंने शायद आपको फोन के माध्यम से भी बताई थी, मगर हमको अपार खुशी हुई थी कि कम से कम आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। बस आपसे एक उम्मीद हम ये रखेंगे कि आप बिल्कुल निष्पक्ष और निडर पत्रकार, निर्भीक पत्रकारिता की ओर दिन दूनी गति से बढ़ते रहें, ये हमारी शुभकामना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आने के लिए। आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। हमारे जो सवाल थे आपने बेबाकायदा तीखे सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार।